नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन कराम, रूहानी दुनिया के साथ यासिन शाह जब्बारी आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज जो हम आपको अमल पेश करने जा रहे हैं वो अमल है महबूब को अपनी मोहब्बत में बेकरार करने का अमल। इंशाअल्लाह आप इस अमल को करेंगे, यकीन कामिल के साथ करेंगे तो कोई शक नहीं कि मेरा रब आपकी दिली मुराद को पूरा फरमाएगा। इस काम को नाजायज़ अमल बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप इसको नाजायज़ करेंगे तो आप ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे, हम बरी ज़िम्मा हैं। नाज़रीन, इस अमल को, ये अमल इंतहाई तेज़, बिजली से भी तेज़ काम करने वाला अमल है। इंशाअल्लाह आप इस अमल को कभी करें तो ज़रूर ज़रूर यकीन कामिल के साथ, लेकिन नाजायज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि नाजायज़ करने से रब ताला आपके साथ इसकी रिजत भी कर सकता है, यानी कि आपको इसकी रिजत भी हो सकती है। अगर आप इसकी रिजत का शिकार हो गए तो इसका कोई इलाज भी ना होगा। इस अमल को सिर्फ़ आप उसके लिए करें जैसे मियाँ बीवी के लिए करें, या सास बहू में निफाक रहता है, या घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो उस सूरत में आप इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को करने के लिए आपको पीर के दिन का इंतखाब करना होगा। पीर के दिन फजर की नमाज के बाद आपने ये नक्श मुबारक जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इस नक्श मुबारक को आपने पीर के दिन काले पेन, यानी कि मोटे वाले पेन, मार्कर जिसको कहते हैं, उससे आपको इसे बकरी के शाने पर लिखना है। यानी कि बकरी की हड्डी जो होती है वो आपको कसाई से ज़रा मुश्किल से ही मिलेगी, लेकिन अगर आपका जानने वाला कोई कसाई है आप उससे ले सकते हैं। ये कहकर कि मैं इसको जायज़ काम के लिए ले रहा हूँ, और रब ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको इसकी रज़त से महफूज फरमाए। ये अमल बेख़ता है, लेकिन इसको सिर्फ़ आप जायज़ मकसद के लिए करेंगे तो अल्लाह की ज़ात भी आपकी मदद फरमाएगी। आपने बकरी का शाना लेना है, उसे अच्छी तरह धोकर पाक साफ़ कर लेना है। पाक साफ़ करने के बाद आपने फजर की नमाज के बाद इस नक्श मुबारक को बकरी के शाने पर लिखना है, और लिखने के बाद आपने इसे कोयलों की आग या आग में दहकाना है, यानी कि आग इसको लगती रहे और ये सख्त गर्म हो जाए। अगर ये जल भी जाए तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, लेकिन आपने इसको आग में, या तंदूर हो तो तंदूर में आप इसको डाल दें। इंशाअल्लाह जैसे जैसे ये गर्म होता रहेगा आपके महबूब का दिल आपकी तरफ खींच कर चला आएगा। नाज़रीन, ये अमल पेश करने का मकसद ये है कि कुछ भाई ऐसे हैं जिनकी बीवियां रूठ कर अपने मैके जाकर बैठ जाती हैं, हालांकि वो नाजायज़ और नाहक होती हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को पहले अपना मवाज़ना कीजिएगा कि आप हक़ पर हैं, आप कोई गलती तो नहीं कर रहे, आपके घर वाले तो कोई गलती नहीं कर रहे। ऐसा ना हो कि आप किसी के साथ जाने अनजाने में जुल्म कर बैठें। अगर आप वाकई हक़ पर हों तो इस अमल को कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। नाज़रीन, ये अमल हमारे बुज़ुर्गों का सीना बसीना अमल है और इंतहाई मुजरब है। आप इसे यकीन कामिल के साथ कीजिएगा। इस अमल को करने से पहले आपको एक मुर्गे का या मुर्गी का, यानी कि चूज़े का सदका आपको अपने जिस्म का लाजमी देना है, और उसके बाद इस अमल को शुरू करना है। इसके बाद भी आप सदक़े का रोज़ाना एहतमाम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। नाज़रीन, नमाज अपनी ज़िंदगियों में क़ायम करें, नमाज अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें। नमाज राह निजात है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज दीन का सुतून है। नाज़रीन, नमाज अदा करें, अपने घर वालों से भी कहें, अपने बीवी बच्चों से भी कहें, अपने वालिदैन से भी कहें, अपने मिलने जुलने वालों से भी नमाज का तज़किरा किया करें, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। नाज़रीन, इसके साथ ही यासिन शाह जब्बारी अब रूहानी दुनिया से आपसे इजाज़त चाहता है। अपने घर वालों का, अपने बीवी बच्चों का, अपने वालिदैन का, अपने मिलने जुलने वालों का, अपने हमसायों का बहुत ख्याल रखें। दुआए खैर में यासिन शाह जब्बारी को याद रखें। अब इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।